हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग जो है वो साइंस का जो है वो थ्योरी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको ये थ्योरी क्लास पसंद आएगा तो आप जो है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये थ्योरी क्लास कैसा लगेगा। और यह जो है वो आपका घटना चक्र जो है वो का एक पीडीएफ से मैं जो है करवाऊँगा, जो कि चित्रात्मक प्रस्तुति यानी कि जिसको माइंड मैप कहा जाता है, यानी कि चित्र के सहारे जो है वो आपको समझाया गया है, उसको हम लोग जो है आज से करना शुरू करेंगे। तो शुरुआत जो है वो हम लोग बायोलॉजी से करेंगे, जीव विज्ञान से जो है वो किया जाएगा। देखिए इतना इसमें अच्छा दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है वो थ्योरी पार्ट दे दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से कि क्या-क्या पूछा जा सकता है, उसको जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो हम लोग जो है वो आज से ये स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जो है वो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ज्योग्राफी का थ्योरी पार्ट करना चाहते हैं तो उसका भी मैंने जो है वो 2 लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट जो है वो बना हुआ है, मैं कमेंट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर जो है प्लेलिस्ट में आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो आज स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जीव विज्ञान किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, बायोस और लोगोस, जिसको बायोलॉजी कहा जाता है ना इंग्लिश में। तो बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि समस्त जीवधारियों के अध्ययन करने वाले का जो विज्ञान होता है उसी को जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु को माना जाता है, जो कि ग्रीक दार्शनिक थे। कौन से दार्शनिक थे? तो ग्रीक जो है वो आपके दार्शनिक थे। फिर अगला इसमें पॉइंट दिया है कि जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो लैमार्क व ट्रेवीरेनस के द्वारा किया गया था। लैमार्क और ट्रेवीरेनस के द्वारा। जीव विज्ञान की जो कुछ शाखा है, जीव विज्ञान को जो है वो जो 2 भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान जिसको जूलॉजी कहा जाता है और वनस्पति विज्ञान जिसको बॉटनी कहा जाता है। जंतु विज्ञान विषय क्षेत्र जैसे जीवित व मृत प्राणियों के अध्ययन को जो है जूलॉजी कहा जाता है, और जंतु विज्ञान का जो फादर है उसको अरस्तु को कहा जाता है। वहीं आपका वनस्पति विज्ञान जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाएगा, प्लांट के बारे में स्टडी किया, जिसको बॉटनी कहा जाता है। और फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रेटस, जो कि ग्रीक निवासी था, उनको माना जाता है। तो आशा करूंगा कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। जैव विकास संबंधित प्रमुख जो सिद्धांत है, कौन सा किसने क्या दिया? जैसे डार्विन के द्वारा जो है वो क्या दिया गया है, तो डार्विन को डार्विनवाद, जिसको जनक चार्ल्स डार्विन ब्रिटिश जैव विकासवाद व वैज्ञानिक, यानी कि जैव विकासवाद का जो सिद्धांत है वह आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। और इनका सिद्धांत था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि प्राकृतिक चयन जो है वो इन्होंने दिया था। अगला है, इन्होंने पुस्तक कौन सा लिखा है, तो प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, वर्ष 1859 में आया था। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इनका किताब है। अगला है सिद्धांत, इन्होंने सिद्धांत में क्या कहा, जीवों। तो जीवों में प्रचुर जो है वो स्थानोपति जो यानी कि ओवर प्रोडक्शन की क्षमता होती है। दूसरा इन्होंने कहा कि जीवन संघर्ष यानी कि स्ट्रगल फॉर जो है वो एग्जिस्टेंस है। विभिन्नताएं और इनकी वंशागति यानी कि वेरिएंस एंड देयर जो है वो इनहेरिटेंस के बारे में इन्होंने बतलाया। और चौथा इन्होंने कहा कि योग्यतम की उत्तरजीवी यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या फिर प्राकृतिक चयन जो है वो इन्होंने ही जो है यह सिद्धांत दिया है। अगला है कि लैमार्क जो है वो क्या दिया, तो लैमार्कवाद यानी कि जनक थे आपके फ्रांसीसी वैज्ञानिक बैपिस्टे डी लैमार्क। सिद्धांत इन्होंने जो दिया था कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, तो वंशानुगति का सिद्धांत जो है लैमार्क ने दिया था। इन्होंने 1809 में एक पुस्तक लिखा था फिलोसफी जूलॉजिक। उदाहरण जैसे जिराफ की गर्दन का लंबा होना, यह जो है वंशानुगत का सिद्धांत जो कि लैमार्क के द्वारा दिया गया था। यानी कि उदाहरण में जैसे सांप के पैर का विलुप्त हो जाना, यह भी जो है वो इससे संबंधित है। अगला है उत्परिवर्तनवाद का जो है जनक किसे कहा जाता है, ह्यूगो डी ब्रिज को कहा जाता है, जो कि नीदरलैंड के थे। सिद्धांत इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दिया था। और प्रयोग वस्तु जैसे सांद्य
प्रिमरोज जिसको आइनोथेरा लैमार्कियाना कहा जाता है। कारण क्या था कि गुणसूत्र तथा जीन की संख्या अथवा संरचना में परिवर्तन के कारण जो है वो आपका इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी जो है वो दिया था। अब जो है यहाँ पर कुछ हम लोग देख लेते हैं जो परीक्षा उपयोगी है क्या, कि जूलॉजी के अध्ययन करता है तो जीवित व मृत जानवरों का जो है वो जूलॉजी अध्ययन करता है। इसमें सही सुमेलित कौन है, तो जो पक्षी है इसके अध्ययन को अर्थेनोलॉजी कहा जाता है। वंशागति का अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। पर्यावरण का अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। वहीं जीवाश्म का अध्ययन को पैलियोबायोलॉजी कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को जो है वो एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति यानी कि समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है वो जनांकिकी कहा जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को जो है वो इन्थियोलॉजी कहा जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले जैविक प्राणियों के गुणों और विधि का अध्ययन तथा यांत्रिक दुनिया में इस ज्ञान का उपयोग जो है वो बायोनिक्स जो है वो कहा जाता है। अगला है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन जो है वो फॉसिल प्लांट का किया जाता है। माफ़ कीजिएगा, देखिए थोड़ा सा कुछ आवाज़ आ रहा होगा तो आज के लिए मैनेज कर लीजिए। रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। फिर आगे जो है वो और जो इसमें दिया हुआ है तो इसको पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। जीव विज्ञान की प्रमुख जो है वो शाखा है, तो जीव विज्ञान के प्रमुख शाखा में हर्पेटोलॉजी आता है, जूलॉजी आता है, बॉटनी आता है, पेडोलॉजी आता है और जीरोटोलॉजी आता है। तो हर्पेटोलॉजी उभयचर के अध्ययन सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन, बॉटनी में प्लांट का अध्ययन, पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन और आपका जीरोटोलॉजी में मनुष्य की वृद्धा अवस्था संबंधित अध्ययन जो है वो किया जाता है। इसको और बांटा गया है, जैसे ऑस्टियोलॉजी अस्थियों के अध्ययन कहा जाता है, इर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन कहते हैं, डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन और ट्रोफोलॉजी जो है वो पोषण विधि का अध्ययन जो है वो कहा जाता है। अगला है कि जीवधारी के प्रमुख लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो जीवधारी के प्रमुख लक्षण में श्वसन आता है, उपापचय आता है, कोशिका संरचना आता है, जीव द्रव होता है, जीवन चक्र होता है, पोषण, प्रजनन, वृद्धि, उत्सर्जन और संवेदनशीलता व अनुकूलनशीलता जो है वो आपका जीवधारियों के प्रमुख लक्षण होते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपका जीवधारियों का होता है ये सारा। अगला है आपका कि जंतु और वनस्पति में अंतर क्या होता है, तो जंतु पादप और जंतु में अध्ययन क्या होता है, तो पादप में जो कोशिका भित्ति होता है जिसको सेल वॉल कहते हैं यह उपस्थित होता है लेकिन जंतु में नहीं होता है। पर्णहरित क्लोरोफिल जो है वो पादप में उपस्थित होगा लेकिन जंतु में नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण जो है वो आपका पादप में उपस्थित होगा लेकिन जंतु में अनुपस्थित रहता है। तारकाय और एस्ट्रोजम जो है प्लांट में अनुपस्थित होता है लेकिन जो पादप ये मनुष्य होते हैं उसमें जो है वो जंतु में उपस्थित होता है। अगला है कि जैव विकास की मौलिक परिकल्पना परिवर्तन के साथ अवरत्न यानी कि डिसेंट विथ चेंज और मॉडिफिकेशन, अर्थात निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिक विकसित व जटिल जीवों की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई है उसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है कि पहले मनुष्य यानी कि हम लोग जो है जानते हैं कि जो मंकी स्पेसीज है कह सकते हैं गोरिल्ला, उससे हम लोग आए हैं तो धीरे धीरे ये इनका क्रम है, तो अभी जो हम लोग है वो इस स्थिति में पाए जाते हैं। अगला है आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि लैमार के अनुसार अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव जिराफ के उद विकास का क्रम जो है वो रेखा चित्र है। जैसे यहाँ पर है कि घास की उपलब्धता से अगली टांगों व गर्दन के कम उपयोग कर के कारण इन अंगों की जो है वो कम लंबाई जो है वो आपका हो गया है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो इनका पैर होता है जिराफ का, इसका उपयोग जो है वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, इसीलिए यह जो है छोटा हो गया है। और ऊंचे वृक्ष की पत्ती खाने के लिए
अगली टांगों व गर्दन का अधिक उपयोग होने के कारण इनका लंबाई जो है वो अधिक हो गया है और पीछे का जो है वो छोटा हो गया है। तो यानी कि लैमार्क के द्वारा कहा गया है कि जिस अंग का उपयोग आप जितना ज़्यादा करेंगे उसमें उतना ज़्यादा ग्रोथ होगा, और जिसमें जो है वो बहुत कम करेंगे तो उसका ग्रोथ जो है वो न के बराबर होगा। जैसे सांपों में जो है वो आपका पैर देखने को नहीं मिलता है, यानी कि उसका उपयोग उतना धीरे धीरे उपयोग खत्म हो गया, इसीलिए नहीं होता है। जैसे मनुष्य में भी टेल यानी कि पूँछ होता है, लेकिन उसका उपयोग जो है वो ख़त्म हो गया है, तो उसका जो है वो कह सकते हैं कि अब उसका जो है वो उत्पत्ति नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका अब यूज नहीं रह गया है। आशा करूँगा कि आपको जो है वो समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ। तो चलिए हम लोग जो है वो कुछ परीक्षा उपयोगी जो है वो क्वेश्चन कर लेते हैं। खेती और खेती के नामकरण, जैसे फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फसलों की खेती एग्रोनॉमी होता है, सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर होता है, फलों की खेती पोमोलॉजी होता है, पीसीकल्चर मछली पालन को कहते हैं, हॉर्टिकल्चर बागवानी और फूल फल सब्जी की कृषि को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे का अध्ययन यानी कि सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधे का अध्ययन ओरेलिकल्चर कहा जाता है। सुमेलित करना है, जैसे लेक्सिकोग्राफ शब्दांशों का संकलन, यानी कि जो शब्दकोश होता है, तो शब्दकोश के संकलन को लेक्सिग्राफी कहा जाता है। फिलोलॉजी भाषा की संरचना व विकास तथा इतिहास के अध्ययन जो है वो फिलोलॉजी कहलाता है। आइकोनोग्राफी यानी कि प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन जो है वो आइकोनोग्राफी होता है। विटीकल्चर के द्वारा उत्पत्ति होता है, तो विटीकल्चर जो है वो अंगूर के अध्ययन को विटीकल्चर कहते हैं। कीट संवर्धन यानी कि कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान को कीट संवर्धन कहते हैं। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त जो वर्म होता है वो अर्थवर्म होता है। जेरोटोलॉजी संबंधित यानी कि वृद्धावस्था संबंधित अध्ययन से जो है वो जेरोटोलॉजी संबंधित है। अगला है आपका कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को जो है वो जेरोटोलॉजी कहा जाता है। देखिए दोनों सेम है आपका, लेकिन पूछने का तरीका अलग आपका है। और जेनेटिक्स अध्ययन आनुवांशिकता व विविधता का अध्ययन कहलाता है। पेडोलॉजी मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। अस्थियों का अध्ययन को अस्टियोलॉजी कहा जाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त होता है, सर्पेटोलॉजी के अध्ययन कहलाता है। और साइकोलॉजी जिसको मनोविज्ञान और फिजियोलॉजी जो है वो कहा जाता है। तो हम लोग जो है वो आज इतना ही करेंगे। अगला जो है वो पॉइंट हम लोग जो है वो यहाँ से जो है वो पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर की जो जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में जो सिद्धांत है वो पढ़ेंगे, और अनुमान 4.6 अरब वर्ष जो है वो पूर्व से आपका पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति है। तो आशा करूँगा कि आपको ये जो चित्र से संबंधित जो दिया हुआ है माइंड मैप जिसको कहा जाता है वो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर किया कीजिएगा। अगर आप ज्योग्राफी का थ्योरी सेक्शन करना चाहते हैं तो उसका मैं प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।